देखें, डिफॉल्ट आप तब तब करते हैं जब आपने किसी को पैसे ना दे पाए। ठीक है, तो ऐसी कोई स्टेट अभी आने नहीं वाली कि आप किसी को पैसे नहीं दे पाए। आपने एक बॉन्ड की पेमेंट दिसंबर में करनी थी, वो कर ली है। नेक्स्ट जो पेमेंट ड्यू है दैट इज इन अप्रैल 2024। तो उस वक्त तक तो आप डिफॉल्ट नहीं करते हैं। हाँ, हमारे कुछ लोन हैं जो कि दोस्त ममालिक के हैं, मगर वो इसको कहते हैं रोल ओवर। तो आपको रीपे नहीं करने होते, वो फिर से एक्सटेंशन उसकी दे देते हैं, तो एक्सटेंशन हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक डिफॉल्ट होने वाला है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इस पोजीशन में हम लोग आ सकते हैं। इसकी जो मेजर वजह है वो ये है कि हम बहुत ही ज़बरदस्ती के तहत जो है हमने डॉलर को जो है 224-225 रुपए की वैल्यू पे जो है वो रखा हुआ है। अगर इसको मार्केट वैल्यू पे आने दें, 45-250 तक आने दें, तो ये क्राइसिस जो है ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। बिकॉज बहुत सारी रेमिटेंसेज, बहुत सारी एक्सपोर्ट अभी रुकी हुई हैं, जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पीकेआर की वैल्यू गिरेगी। जब पीकेआर की वैल्यू गिरेगी तो खुद ही चीज़ें फ्लो होना शुरू हो जाएंगी, तो ये क्राइसिस अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। क्राइसिस मैं बोलूंगा ये जबरदस्ती की क्रिएटेड क्राइसिस है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पीकेआर की वैल्यू 224-225 रुपये मेंटेन करें, जबकि एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है वो 200-250 से ऊपर है। अगली जी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी, अभी बेहतरी कोई नजर नहीं आ रही। आगे इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद फिर से जो है हम लोग आईएमएफ के पास वापस जाएंगे एक प्रोग्राम के लिए, तो उसकी सेटलमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से अगला पूरा साल जो है वो इसी वॉलेटिलिटी में चलता रहेगा, बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। प्लस दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन भी जो है एक आहिस्ता आहिस्ता उसकी चांसेस बढ़ रहे हैं, स्लो डाउन दुनिया भर में आ रहा है, तो उस चीज़ का स्लो डाउन हम पे भी इफेक्ट होगा। देखें, पाकिस्तान में बेतहाशा कैश है। आप किसी भी बाजार चले जाएं, किसी भी दुकान पे चले जाएं, सब आपसे कैश लेंगे। आप किसी को बोलेंगे यार मैं चेक दे दूं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन पेट्रोल पंप जो है, आप बहुत सारे आजकल क्रेडिट कार्ड लेना मना कर देते हैं, क्योंकि कैश पे ही सारा काम चल रहा है। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी में कैश तकरीबन 2 खरब रुपए था, 2 ट्रिलियन। आज जो है वो 8 खरब रुपए है। यानी कि कैश की जो तादाद है वो इकोनॉमी में 4 गुना बढ़ गई है, जबकि ग्रोथ हमारी इतनी नहीं हुई है। तो इससे इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्यों बढ़ी है? वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एमनेस्टीज दी लोगों को। आपने ऐसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करी जो कि फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं थी, जिससे कैश की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। जब कैश की तादाद बढ़ जाती है तो होता ही है कि लोगों के पास कैश बहुत ज़्यादा होता है, और जब कैश ज़्यादा होता है तो उनकी डिमांड होती है। जब डिमांड होती है तो वो चीज़ों कहते हैं कि यार हमें और चीज़ें चाहिए, मगर हमारे पास सप्लाई नहीं है उन चीज़ों की। हम लोकली प्रोड्यूस कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमारी बड़ी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, तो हम फॉरेन गुड्स डिमांड करेंगे, हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती है। इसीलिए आपकी इंपोर्ट भी बढ़ती है, मगर इंपोर्ट जो होती है वो फॉर्मल सेक्टर के थ्रू आती है, जिसका इफेक्ट आपके डॉलर पीकेआर पैरिटी यानी कि रुपए की वैल्यू पे होता है। तो हो ये रहा है कि जब आपके पास इकोनॉमी में कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इट्स लाइक टू मच कैश चेसिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कैश है, मगर जो चीज़ें आप उनसे खरीद सकते हैं वो बहुत कम है। तो इसलिए इंपोर्ट की तरफ जाती है, रियल स्टेट की तरफ जाती हैं, ये सारे काम होते हैं, मगर प्रोडक्टिव एरियाज में इकोनॉमी के नहीं आता। इसको कम किस तरह किया जाए? इसको कम करने का बहुत एक आसान तरीका है। उसकी एक सोशल कॉज जरूर होती है, मगर एक तरीका जरूर है। उसको कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, यानी कि जो 5,000 रुपए का जो बड़े नोट हैं उसको आप बिल्कुल खत्म कर दें। स्टेट बैंक अलाउ करे, अनाउंसमेंट करे कि जी 6 महीने में 5,000 के नोट जिसके पास हैं वो वापस कर दे, बैंक में ले आए, वरना वो इनएलिजिबल हो जाएंगे वो नोट।